नमस्कार दोस्तों, मैं शिवन नायक आपको स्वागत करता हूँ जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। आइए हम जानते हैं आज विज्ञान के साधना के ऊपर में कुछ संक्षिप्त जानकारियाँ। लोक कल्याण की भावना से हमारे ऋषि मुनियों ने जिन जिन शास्त्रों की रचना की, जिन जिन विज्ञानों की खोज की, उनमें स्वर विज्ञान एक अनुपम देन है। स्वर से तात्पर्य प्राण से है। जैसे ही जीव इस ब्रह्मांड में शरीर धारण करता है, वैसे ही उसके नासापुट में श्वास का आवागमन आरंभ हो जाता है, जो प्राणवायु कहलाता है। जीव के जन्म लेने से मृत्यु होने तक का श्वास का ये आवागमन निरंतर चलता रहता है। दोनों नासापुटों में से क्रमशः ये श्वास चलता ही रहता है। कभी श्वास दाएं नासापुट से तो कभी बाएं नासापुट से निरंतर चलता रहता है। कभी दाएं और बाएं दोनों नासापुट से भी स्वर एक साथ चलना शुरू हो जाता है। सामान्यतः एक व्यक्ति 13 से 15 श्वास प्रति मिनट में लेता है और रात दिन को मिलाकर 24 घंटे में वो लगभग 21,600 से निश्वास और प्रश्वास लेता है। वायु के ग्रहण करने को निश्वास और वायु के छोड़ने को प्रश्वास कहा जाता है। यह भी निर्विवाद सत्य है कि श्वास प्रश्वास की संख्या जितनी कम होगी, जीवधारी की आयु उतनी ही अधिक होगी। परमपिता परमेश्वर ने सबसे पहले आकाश की रचना की, फिर वायु की, फिर अग्नि की, फिर जल की और फिर अंत में पृथ्वी की रचना की। इन्हीं आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी को तत्व कहा जाता है और इनके सूक्ष्म पंचरूपों को पंचतत्व कहा जाता है। इन पंचतत्वों के भी 5 भेद हैं, जिनके मिश्रण से ही यह ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ है। प्रत्येक जीवधारी के देह में ये पंचतत्व अपने अपने रूपों में रहते हैं। मानव शरीर भी इन्हीं पंचतत्वों के समूह से उत्पन्न हुआ है, जिसमें नाभि से लेकर मस्तक पर्यंत 72,108 नाड़ियाँ चारों ओर वृक्ष की शाखाओं की समान फैली हुई है। इन्हीं नाड़ियों में सर्वशक्तिमान कुंडलिनी शक्ति भी सम्मिलित है, जो ऊपर नीचे को जाने वाली 10-10 नाड़ियों के अंतराल से जुड़ी हुई है। ऊपर और नीचे की 2-2 नाड़ियाँ तिरछी और दाएं बाएं फैली हुई है। ये 24 नाड़ियाँ ही प्रधान मानी गई है। इन्हीं 24 नाड़ियों में 10 नाड़ियाँ प्राणवायु के आधार पर चलता है। इनमें केवल 3 नाड़ियाँ ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ही प्रमुख है, जिन्हें क्रमशः बायां स्वर्ग अथवा चंद्र नाड़ी, दायां स्वर्ग अथवा सूर्य नाड़ी कहा जाता है। ईड़ा शरीर के बाएं ओर फैली हुई है, जिसे चंद्र नाड़ी कहते हैं। पिंगला शरीर के दाएं ओर फैला हुआ है, जिसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। सुषुम्ना नाड़ी देह के एकदम बीचों बीच में स्थित है। सूर्य चक्र भी इसी आधार पर स्थित है। यदि स्वर बाएं नासिका से चलता है तो उसे चंद्र नाड़ी कहा जाता है। यदि दाएं नासापुट से स्वर चलता रहता है तो उसे सूर्य नाड़ी कहा जाता है। जबकि यदि श्वास दोनों नासापुट से समान गति से चल रहा है तो उसे सुषुम्ना स्वर कहा जाता है। सुषुम्ना स्वर पूजा संबंधी कृत्य कार्य के लिए सर्वदा उपयोगी है। सुषुम्ना स्वर के समय सांसारिक कृत्य वर्जित है। श्वास दोनों नासापुट से निश्चित समय अनुसार चलता रहता है। एक स्वस्थ मनुष्य की श्वास 2.5 घड़ी तक प्रत्येक नासापुट से चलता रहता है। इसके उपरांत स्वतः ही स्वर बदल जाता है। एक नासिका छिद्र का समय पूरा हो जाने के बाद दूसरा नासापुट से श्वास स्वतः ही दूसरे नासा छिद्र से चलने लगता है। प्रतिदिन सूर्योदय काल से 2.5 घड़ी के हिसाब से प्रत्येक नासा छिद्र से श्वास चलता है, अर्थात 1 घंटा एक स्वर से, फिर 1 घंटा दूसरे स्वर से। कब पहले कौन से नासा छिद्र से श्वास चलता है, इसका एक निश्चित गणित है, और जो उस गणित को जान लेता है तथा उसका प्रयोग भी करता है, वो कभी भी किसी कार्य में असफल नहीं रहता।
आइए अब जानते हैं तिथियों के अनुसार स्वर विज्ञान कैसे चलता है। स्वर साधना में चंद्रमा को अधिष्ठाता माना जाता है और उसी के अनुसार स्वर शास्त्र का संपूर्ण गणित चलता है। निरोगी व्यक्ति के लिए स्वर का हिसाब यह है कि शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात चांदनी रात की पहली तिथि को सूर्योदय के समय चंद्र स्वर अर्थात बायां नासापुट से श्वास चलेगा, जो 2.5 घड़ी के निरंतर चलेगा, जो 1 घंटा होता है। उसके बाद सूर्य स्वर से अर्थात दाएं नासापुट से श्वास चलना आरंभ हो जाता है। अंधेरी रात में अर्थात कृष्ण पक्ष की पहली तिथि सूर्योदय के समय सूर्य स्वर अर्थात दायां स्वर चलेगा। ये दशा भी 2.5 घड़ी की रहता है, जो कि 1 घंटा का होता है। उसके उपरांत दूसरा स्वर चलने लगेगा। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया तिथि तक उपरोक्त तिथि के अनुसार ही स्वर चलेंगे। 3 दिनों के बाद सूर्योदय के समय स्वर दूसरे नासापुट से पुनः 3 दिनों के लिए चलने लगेगा। यदि किसी पक्ष के आरंभ में स्वर निरंतर उल्टा यानी विलोम गति में चले तो उसे पूरा पक्ष के शरीर में कोई ना कोई रोग लगा रहता है। यदि किसी व्यक्ति को इस विद्या का ज्ञान ना हो तो वो स्वर की विलोम स्थिति को अनुकूल करके शरीर की व्याधि से मुक्त हो सकता है। यदि मुक्त ना भी कर सके तो व्याधि का अत्यंत ही अल्प प्रभाव बना रहेगा। बारों के अनुसार स्वर का प्रभाव। स्वर का प्रभाव बार के हिसाब से भी लगाया जाता है। यदि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातःकाल जागने पर बाएं नासा छिद्र से श्वास चलता है तो वो दिन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, जबकि बाएं के स्थान पर दाहिने नासा छिद्र से श्वास चलने पर वो दिन अच्छा व्यतीत नहीं होता है। निरंतर बाधाएं और चिंताएं बना रहता है। इसी प्रकार रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को जागते समय प्रातःकाल में यदि दायां स्वर चलता है तो वो दिन सुखपूर्वक व्यतीत होता है, जबकि विपरीत होने पर फल भी विपरीत ही होता है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियोज़ में दिया गया जानकारी अगर आपको अच्छा लग रहा है तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।